आए दोस्तों, क्या हाल है आपके? अच्छे होंगे शायद। और मेरी तरह मैं भी फिट हूँ, फर्स्ट क्लास। देखो आज मैं आपके सामने एक ब्लाउज काटने वाला हूँ, अस्तर वाला प्लस नेट वाला। ठीक है दोस्तों, ये कपड़ा है और ये इसकी नेट। ये हमने 1 मीटर ब्लाउज का कपड़ा लिया है और 1 मीटर ही यानी अस्तर लिया है, दोनों। दोस्तों ये उसका नाप है ब्लाउज का। ब्लाउज की लंबाई है 14 इंच की, सीना है इसका 40 इंच का, कमर है इसकी 32 इंच की, बाजू इसकी 18 इंच की, मोहरी इसकी 8.5, तीरा इसका 14 इंच का और आगे गला 7 इंच का, पीछे का गला 11 इंच का। इसका आर्मोल है 16.5, अपर चेस्ट है इसकी 36.5। मैं आपको बताता हूँ इसको किस तरीके से बिछाना है और किस तरीके से रखना है आपने। ये देखो, सबसे पहले हम इसकी बैक काटेंगे। बैक कैसे काटेंगे मैं आपको बताता हूँ। ये अभी अस्तर काट रहा हूँ मैं आपके सामने। दोस्तों जो इसकी ब्लाउज की जो मैंने लंबाई बताई थी वो आपको 14 इंच की बताई थी, तो आपने 1 इंच फालतू लेनी है, 15 इंच की। ठीक है, ये 15 इंच की हमने वो ले लिए। ठीक है, अब हम इसको एक इसके लेंगे और इस तरीके से निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इसका तीरा 14 इंच का है, लेकिन जिसका डीप गला होता है तो उसका हम तीरा कम कर देते हैं। तो हम जो इसका तीरा रख रहे हैं वो 6 इंच का रख रहे हैं। ठीक है, ये हमने 6 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से भी हमने 6 इंच का ही रखना है। ठीक है दोस्तों, एक यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। ठीक है, ये दोस्तों। अब उसके बाद जो इसकी जो चेस्ट है वो मैंने बताई 40 इंच की। ये देखो, ये 10 चौक 40 होगी। ठीक है, और इसके अंदर हमने आधा इंच प्लस करना है, यानी कहने का मतलब 42 हो जाएगी यहाँ पे। ये हमने। और दोस्तों जो इसकी कमर है वो इसकी 32 इंच की। ये देखो, ये 8 चौक 32 होगी। उसके बाद आपने 2 इंची प्लस करना है। 2 इंची किस लिए कि जो पीछे प्लेट भी आएगी। ठीक है, तो ये हमने, और ये यहाँ से हमने 1.25 इंची इसके अंदर मार्जिन रखना है। ये रहा, और यहाँ से भी इतना ही लेना है, 1.25 इंच। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से फिर आपने इसको मिला देना है। और दोस्तों इसको इस तरीके से हल्का तिरछा है भी, हल्का तिरछा लेते हैं। फिर इसको इस तरीके से आप राउंड देना। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बैक का निशान लग गया है। अब हम इस बैक को काट देंगे। ये हमारी बैक कट गई। और मैं आपको बताता हूँ इसमें जो प्लेटों के जो निशान लगाने होते हैं वो हम 4 इंच के लेंगे। ये 4 इंच पे हमने निशान लगा दिया और यहाँ से भी हम 4 इंच लेंगे। ये देखो, उसके बाद सिलाई स्केल से यहाँ पे ये दोस्तों, ये हमारी बैक कट गई। बैक कट गया, अब इसका हम सामना काट रहे हैं। ब्लाउज की लंबाई इसकी 14 इंच की है। ठीक है, इसके जो सामने का हिस्सा है उसके अंदर हमने आधा इंच और प्लस करना है, यानी 15.5। ये हमने 15.5 पे यहाँ से इसके लेंगे। और ये भी हम यहाँ से 6 इंची ले लेंगे मेरा। ठीक है, और यहाँ से हम इसे भी हम 6 इंची लेंगे। ठीक है, और ये इसकी डॉट प्लेट 10.5 इंची पे। ठीक है।
अब हम इन पे निशान पे जो अब हम इसकी जो डोर प्लेट लेंगे वो भी हम 4 इंच की लेंगे यहाँ से, वो 4 इंची यहाँ से लेंगे ये, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से हम तकरीबन 2 इंची, ये 2 इंची ये एक प्लेट ये यहाँ से लिए और 2 इंची यहाँ से लिए, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ और आपको ये बता रहा हूँ, ये देखो जो आपको अभी हमारे बीच सेंटर की है, तो इन दोनों प्लेटों से आधा इंची नीचे, आधा इंची नीचे इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। अब हम इसकी चेस्ट निकालेंगे। चेस्ट है उसकी 40 दोस्तों, ये 40 होगी, 10 चौक 40, ठीक है। आधा इंची हम इसमें ये दबाव के लिए, यानी कि 42 इंच का ये पूरा तैयार हो जाएगा। 2 इंची यानी कि हमने ब्लाउज में लूजिंग छोड़ दी होती है, और यहाँ से हमने 2 इंची एक्स्ट्रा मार्जिन, ठीक है। और दोस्तों इस तरीके से इसकी जो कमर है वो है 32, ये 8 चौक 32 और 1 और 2, और 2 ही इंची हमने इसमें भी डालना है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। और इसको आपने स्केल को, मैं आपको आज एक सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ कि पहले आपने इसको एक सीधी लाइन खींचनी है, ठीक है। और यहाँ से 1 इंची, यहाँ से 1 इंची पे आपने वो निशान लगाना है, ये रहा। और इस तरीके से आपने इसको लेना है। अब आपने इसको राउंड शेप इस तरीके से दे देना है, ये हो रहा। और दोस्तों अब आपको एक जो यहाँ प्लेट आती है उसका भी मैं बता रहा हूँ। ये प्लेट है, इस प्लेट से इस तरीके से, इस तरीके से आपने इस प्लेट को दोस्तों इस तरीके, फिर आपने ये पूरी प्लेट आती है, ये दोस्तों ये हमारे आगे का निशान हो गया। अब हम इसको काट देंगे। जो इसके बाद हमने यहाँ पे कुक्के लगा देना है। दोस्तों ये हमारे सामने कट गया। दोस्तों इसके अंदर जो बाजू है वो है नेट की, इसलिए हमने अस्तर में हमने बाजू नहीं काटी है, ठीक है। अब हमने किस तरीके से वो काटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसकी नेट है, इसको हमने क्या करना है, इस तरीके से दोस्तों इसको डबल कर लेंगे नेट को। हमने नेट डबल कर दी। तो दोस्तों ये इसका सामने का हिस्सा हो गया। हमने ये इस तरीके से इसको बिछा लिया ये नेट के ऊपर। ये दोस्तों इस तरीके से हमने बिछा लिया। अब हम इसको इसी के साथ साथ इसको हम काट देंगे। ये दोस्तों ये हमने सामना काट लिया और हम इसकी बैक काटेंगे। दोस्तों इसकी बैक है, बैक के लिए हमें क्या करना है, तो मैं इसको इस तरीके से
दोस्तों नेट काफी नाजुक है, इधर उधर भागती है ये हमने ये बैक हिस्सा है हमारा, दोस्तों हम बैक को भी इसी तरीके से काट लेंगे जैसे हमने आगे का हिस्सा काटा। ये दोस्तों ये हमारा बैक भी कट गया। अब हम इसकी काटेंगे बाजू। इसकी बाजू बिछा लिए। अब हम बाजू किस तरीके से काट दें वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसकी बाजू की जो पूरी लंबाई है वो इसकी 19 इंच की है। ये 19 इंच की है, 2 इंच इसमें प्लस लेना है ये हमने। ठीक है दोस्तों, ये हमारी बाजू है। ठीक है, और देखो यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी भी बाजू में 3.5 इंच यहाँ से लेना है आपने। ठीक है, ये आ गई हमारी 21 इंच की, और जो इसकी जो बाजू की मोरी है वो है 8.5। ये 8 होगी, ये 8.5। ठीक है दोस्तों, ये हमने, और यहाँ से हमने 1.5 इंची एक्स्ट्रा लेना है। ओके दोस्तों, और ये इसकी चेस्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इस बाजू को काट देंगे। इस तरीके से, इस तरीके से। ये दोस्तों जो आपकी बाजू का ड्राफ्ट किया तो हम बाजू काट देंगे। दोस्तों ये बाजू कट गई। अब हम इसका सामना काटेंगे बाजू का। एक उठका यहाँ मारेंगे, एक उठका हमने यहाँ पे। ये दोस्तों, अब इसका एक ऊपर का पल्ला हम निकाल लेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पे से हमने क्या करना है, 2 पल्ले उठाने हैं। ये एक और एक 2 इस तरीके से उसको इस तरीके से ये 2 पल्ले, और इस तरीके से दोस्तों हमारी बाजू पक के तैयार हो गई। जैसे इसकी बाजू हो गई, ये इसका बैक हो गई, और ये इसका फ्रंट ब्लाउज का। दोस्तों ये बाजू की और बैक की और फ्रंट की आपको पूरे ब्लाउज की कटिंग करके दिखा दी। आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करना। ओके बाय।